कक्षा 12 वाले सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। कक्षा 12 फिजिक्स में लेसन 1 चल रहा था, तो लेसन 1 में हमारे गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग चल रहे थे। ये अनुप्रयोग नंबर 2 है, इंपोर्टेंट कर लीजिएगा। ये इंपोर्टेंट क्या है? न्यूमेरिकल्स के लिए। यहाँ से आपका न्यूमेरिकल्स आ सकता है, ठीक है। ये डेरिवेशन कम, न्यूमेरिकल्स यहाँ से ज़्यादा आता है। छोटा छोटा न्यूमेरिकल्स आएगा 2 और 3 नंबर में, 2 या 3 नंबर में आ सकता है। क्या है क्वेश्चन कि अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक, देखो इस बात को विशेष तौर पर ध्यान देना। ये अचालक, एक चालक प्लेट होती है, एक अचालक होती है, दोनों का अलग अलग डेरिवेशन होता है। अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। बात को ऐसे समझो कि जैसे मेरे पास में ये अचालक चादर है, कोई भी, जैसे कि लकड़ी की या मान लीजिए कागज की है, ओके। समझो कि ये आपके पास एक चादर है, इस पर आपने क्या करा? प्लस क्यू कूलम आवेश फैला दिया, यानी कि इस पर आवेश आपने फैला दिया। और इसके निकट कुछ कोई बिंदु है, ये इस तरह से रखी हुई है, जैसे ये वाला चित्र भी मैं आपको दिखाऊंगा, ऐसे ये रखी हुई है। और इसके निकट यहाँ पर कोई बिंदु P है, जहां पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ओके। चलिएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम क्या करते थे? गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। तो हम यहाँ पर इस प्रकार से, देखिएगा, समझ लो, बात को ध्यान से समझना जरा, कि ये प्लस 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 एक समतल चादर है, और इससे ये वाला, इस वाले बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। ध्यान से समझना। एक हम ऐसी कल्पना करते हैं, ये वाला बेलन आपको दिखाई दे रहा है, बेलन, ये आर त्रिज्या का यहां तक ऐसा बेलन हम करते हैं, यानी आर त्रिज्या इधर, आर त्रिज्या इधर, ठीक है। बात को ध्यान से समझिएगा। या आर त्रिज्या का मतलब, आर त्रिज्या मतलब ऐसे कहिएगा, आर त्रिज्या छोड़िए, इसका एकांक क्षेत्रफल इसका ए है, इससे आर दूरी पर है, तो ये ऐसा आर दूरी पर, यानी इस चादर से आर दूरी पर है। तो इस तरह से ये कल्पना करते हैं। तो ये वाला चित्र यहाँ पर बना हुआ है, ये आपकी चादर है, इससे हमने एक बेलन इस तरह से लिया है। ये ऐसे ये चित्र को तो दिखा नहीं सकते, तो ऐसे है, ठीक है, ध्यान समझ लेना। तो हम क्या करते हैं, माना हमारे पास एक अनंत विस्तार की, जो आपको दे रखा, अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक प्लेट है, जिस पर प्लस क्यू कूलम आवेश फैला हुआ है। इससे आर दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये सारी की सारी थ्योरी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चाहो तो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो, या आप हमारे डिस्क्रिप्शन में ही आपको ग्रुप की लिंक मिलेगी, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके वहां से भी आप ये नोट्स प्राप्त कर सकते हो। ऑलराइट, चलिए, तो यहां तक समझ में आया कि ये बिंदु P है, यहां पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, यानी एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं, ठीक है। यहां पर हम ये क्या है, इस समतल चादर से आर पार होता हुआ एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं, जो कि हमने ये खींच रखा है ऐसा आर पार। इस तरह से हमने एक गॉसियन पृष्ठ खींच दिया, जिसके पृष्ठ का क्षेत्रफल ए है। यहां पर मान लीजिए ये P बिंदु है, यहां पर मैं इस बिंदु को P डैश मान ले रहा हूं, दोनों इस चादर से, देखिएगा, ये चादर इतना, यहां पर P है, यहां पर P डैश, ये आर दूरी है, इतनी भी आर दूरी है, ठीक है, ये भी आपकी आर दूरी है। इसका भी क्षेत्रफल यहाँ पर, ये अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है, यानी कि ये गोल जो है, ये वाला जो क्षेत्रफल है, ये कितना है, यहाँ पर ए है। ऑलराइट, बस इतना ही काम करना है। अब हम देखिएगा, आपको ये चीज पता है कि हम यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं गॉस की प्रमेय से। तो पहले हम क्या निकालेंगे, इस, देखिएगा, इस गोलियन, यानी कि ये इस गोलीय पृष्ठ का हम क्या निकालेंगे, पहले विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, इस गोलीय पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, इस पूरे बेलनाकार पृष्ठ का, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, पहले हमारे पास इस बेलन का हम क्या निकालेंगे, हमको निकालना है इस बेलन का विद्युत फ्लक्स निकालना है। और विद्युत फ्लक्स देखिएगा ध्यान से, इस बेलन को मैं बाहर निकाल लूँ, आप ऐसे समझिएगा, ये बेलन है,
इसके दो टुकड़े कर दूं मैं ऐसे, ये वाला अलग अलग आधा आधा कर दिया ये वाला, ठीक है, ये आर इधर आर इधर। अब ध्यान से समझिएगा, इसमें दो सरफेस दिखाई दे रही हैं। एक तो ये वाली सरफेस होगी, यानी कि जिससे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे निकल रही होगी, ठीक है, यानी कि इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल यानी कि ये इस तरह से है, तो एक तो इधर होगा ए, और एक पृष्ठ ये भी तो है इसका, जिसका दिशा ऊपर की ओर होगी, ठीक है। ऐसे ही एक यहाँ पर होगा ए, और एक यहाँ पर इस तरह से ऊपर की ओर ए होगा, या नीचे की ओर ए मान लीजिए, एक ऊपर की ओर ए, यानी कि ये पृष्ठ इस तरह से दिखाई दे रहा है। यानी कि ये बेलन है, बेलन की ये वाली सरफेस है, तो इसका मुंह इधर होगा, इस वाली सरफेस का मुंह इधर होगा, इस वाली सरफेस ऊपर वाली सरफेस का मुंह ऊपर, और नीचे वाली सरफेस का मुंह नीचे की ओर। तो यानी कि इसमें चार पृष्ठ आपको दिखाई दे रहे हैं। तो चार पृष्ठ का मतलब यह है कि दो इधर, यानी कि आप ऐसा समझिएगा, इसमें दो पृष्ठ, यानी कि एक इधर दिखाई देगा ए, और एक इधर दिखाई देगा ए, ओके ऑलराइट। एक ऊपर की ओर, ऐसे ऊपर की ओर दिखाई देगा ए, और एक नीचे की ओर सरफेस दिखाई देगा ए। बात समझ में आ गई? ये सरफेस मैंने बना दी, सरफेस यानी पृष्ठ, ठीक है। तो अब मैं इस पूरे बेलन का निकालना चाहूं फ्लक्स, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों पृष्ठों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स और इन पृष्ठों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना पड़ेगा, ओके। अब एक चीज देखिएगा, ये वैद्युत क्षेत्र है, यानी कि ये प्लस क्यू कूलम, ये प्लस क्यू कूलम आवेश है। इस आवेश से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव, जैसे ये आवेश रखा हुआ है इस तरह से, प्लस क्यू कूलम इस तरह से रखा हुआ है, तो ऐसे ऐसे निकल रही होगी, इस तरह से निकलती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन जब ये पृष्ठ ऐसे रखा हुआ है, तो इससे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे और ऐसे निकल रही होगी। तो यहां से क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरह से होगी, और इधर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरह से होगी। बात समझ में आई? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की इधर उधर, ठीक है, दोनों तरफ होगी। अब हमें इसके दो प्रश्नों से निकाल रहा हूं पहले। कौन से प्रश्नों से? यानी कि पी सरफेस से, यानी कि इस बेलनाकार पृष्ठ से, ठीक है, इस वाली बेलनाकार पृष्ठ से, ठीक है। तो गॉसियन पृष्ठ के, गॉसियन पृष्ठ के बेलनाकार सतह, बेलनाकार या आप ऐसा करिए इस वृत्तीय सतह बोलिएगा इसकी, ठीक है, और बेलनाकार पृष्ठ इस ऊपर वाली को बोलिएगा, इस वृत्तीय पृष्ठ बोल लीजिएगा। गॉसियन पृष्ठ के वृत्तीय पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ध्यान से समझिएगा, वैद्युत फ्लक्स निकाल रहा हूं मैं डायरेक्ट, यहां पर छोटा मोटा कुछ नहीं, सीधे सीधे। तो भाई इस वाले बिंदु पर जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो, और इस वाले बिंदु पर जो होगा वो, तो यानी कि आपका क्या करना पड़ेगा, वैद्युत फ्लक्स निकालना पड़ेगा आपको। यानी कि मैं सीधे सीधे निकाल दे रहा हूं, यहां पर जो वैद्युत फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई इंटू ए हो जाएगी, प्लस इस वाले पर क्या हो जाएगी, ई इंटू ये भी ए हो जाएगी, ई इंटू ए, ठीक है। ये भी ए वेक्टर, ए वेक्टर, ए वेक्टर और ए वेक्टर। ऐसा क्यों? यहां पर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर है, और यहां पर भी ये जो क्षेत्रफल है ए वेक्टर है, यहां पर भी ये जो क्षेत्रफल है ए वेक्टर है, दोनों तरफ दोनों की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इधर है इधर है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, फाई ई बराबर ये हो जाएगा ई ए कॉस थीटा, और ये भी क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2EA कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब आपको पता है यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर, और यहां पर वैद्युत, ये जो पृष्ठ है इसका भी मुंह इधर है, तो यानी कि ई वेक्टर व ए वेक्टर के बीच कोण एक समान है, यानी कि की दिशा ई वेक्टर व ए वेक्टर की दिशा एक समान है। चूंकि ई वेक्टर और ए वेक्टर की दिशा एक समान है, इसलिए थीटा बराबर 0 डिग्री लिया जाएगा। 0 डिग्री पर कॉस 0 का मान कितना हो जाएगा, कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा। तो ये फाई
फाई ई बराबर हो जाएगा 2EA, 2EA हो जाएगा। ठीक है, ये वृत्तीय पृष्ठ का है, यानी कि इस वाली पृष्ठ का निकला अभी, इस वाली पृष्ठ का। ठीक है, ओके। अब हमने क्या बताइए भाई, इसमें तो दो पृष्ठ है ना बेलन में, इस तरह से देखिएगा, ये इस वाली पृष्ठ से हमने वैद्युत फ्लक्स निकाल दिया, इस वाली पृष्ठ से भी तो निकालना पड़ेगा, ऊपर और नीचे वाली पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स। यानी वैद्युत फ्लक्स का मतलब क्या है, वैद्युत बल रेखाएं। तो वैद्युत बल रेखाएं इधर गुजर रही हैं, इधर गुजर रही हैं, इसके ऊपर नीचे भी तो गुजर रही होंगी, नहीं गुजर रही हैं तो देखते हैं। तो इसके ऊपर निकालेंगे तो ध्यान से समझिएगा, ये वाला जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा यहाँ पर इस तरह से है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा यहाँ पर इस तरह से है, और इस पृष्ठ की दिशा ऊपर की ओर है। तो इनके बीच में कोण कितना बन गया, 90 डिग्री। और 90 डिग्री का मतलब cos 90 का मान 0 होता है। तो इसके ऊपर और नीचे निकलने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है वो 0 होगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे लिख देंगे गॉसियन पृष्ठ की बेलनाकार पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर 0 हो जाएगा। चूंकि यहां ई वेक्टर व ए वेक्टर दोनों लंबवत हैं, इसलिए cos इसलिए थीटा बराबर 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, और cos 90 का मान 0 होगा। जब cos 90 का मान 0 होगा तो वही चीज लेंगे EA cos 90, तो cos 90 का मान पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि इधर की साइड में टोटल 0 हो जाएगा। यानी कि इस बेलनाकार पृष्ठ, बेलनाकार का मतलब ये वाली पृष्ठ पर जो वैद्युत फ्लक्स के ऊपर और नीचे, ये वाली पृष्ठ का नीचे यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो बचा कौन सा, बस यही वाला वैद्युत फ्लक्स बचा है। अतः इसका जो कुल वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा वो ये और ये, इन दोनों को 0 को जोड़ देंगे इस वाले को, तो यहाँ पे दो वैद्युत फ्लक्स निकले हैं। यानी ऊपर वाली ये इस वृत्तीय पृष्ठ का और ये ऊपर वाली बेलनाकार पृष्ठ का, दोनों का जोड़ देंगे तो वही चीज बचेगी, यही आपका हो जाएगा। अतः यहाँ पे लिख दूंगा मैं, अतः नई लाइन से। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ तक ले लोगे स्क्रीनशॉट, इसके बाद में 2-3 लाइन और करनी है। यहाँ से आगे लिख देंगे, यहां से नई लाइन से लिखेंगे, अतः गॉसियन पृष्ठ का संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, तो वो फाई ई बराबर 2 × EA होगा। ठीक है, इतना ही होगा। ठीक है, क्योंकि वो 0 था। ठीक है, ऑलराइट। अब हम यहां पे लिख देंगे, इसको समीकरण 1 मान लो। गॉस की प्रमेय का यूज करेंगे तो आप लिखेंगे गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय क्या कहती है, फाई ई बराबर Q/ε0 होता है। पुरानी वाली वीडियो में मैंने सिखाया था, फाई ई बराबर Q/ε0 होता है। ठीक है, तो यहां से यानी समीकरण 1 से फाई ई का मान रख देंगे। समीकरण 1 से फाई ई का मान कितना है, 2 × EA बराबर ये हो जाएगा ε0। ई की वैल्यू निकालूंगा तो ई की वैल्यू बराबर हो जाएगा Q/2A ε0, इतना आ जाएगा। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है, क्योंकि यहां पर आवेश एक समतल चादर पर फैला हुआ है। समतल चादर का मतलब क्या है कि इसका आवेश यानी पृष्ठ घनत्व चाहिए, क्योंकि इसके पृष्ठ पर फैला हुआ है। ठीक है, तो यहां पे लिख देंगे क्योंकि आवेश चादर के पृष्ठ पर वितरित है, इसलिए चादर का यानी आवेशित चादर का
पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा। तो सिग्मा बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि इसके एकांक क्षेत्रफल पर कितना आवेश है, तो वो आपका पृष्ठ आवेश घनत्व होगा। तो सिग्मा बराबर हो जाएगा Q अपॉन A। तो यहाँ से हमारे पास Q है, तो Q की वैल्यू निकालना चाहूँ तो Q बराबर क्या हो जाएगा, A इंटू सिग्मा। Q बराबर हो जाएगा A इंटू सिग्मा। तो Q की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। तो यहाँ पर लिख दो समीकरण 2 से, तो E बराबर Q की जगह पर मैं रख दूंगा A इंटू सिग्मा अपॉन हो जाएगा 2A एप्सिलॉन 0, और यहाँ से ये कट जाएगा, A से ये A कट जाएगा, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इतना आ जाएगा। यही न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक हो जाएगा। अर्थात E बराबर 2 फॉर्मूले आपके निकल के आ गए, एक सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 और एक E बराबर Q अपॉन 2A एप्सिलॉन 0। इन दोनों ही फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे, जो कि यहाँ पर न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। ध्यान से समझ लीजिएगा, कभी कभी यहाँ पर कहेगा अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक चादर, यहाँ पर कहेगा चालक चादर भी कह सकता है या चालक प्लेट भी कह सकता है, प्लेट भी कह सकता है, चालक प्लेट, ठीक है, या अचालक प्लेट के निकट। प्लेट का मतलब एक प्लेट या चादर या एक इस तरीके की कोई भी पृष्ठ भी हो सकता है।